सबसे पहली टिप तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दुनिया भरोसा नहीं करेगी आप पे। दुनिया भरोसा नहीं करेगी, वो गिराने की भरपूर कोशिश करेगी। कामयाब नहीं होंगे तो हंसेगी, हो जाएंगे तो कामयाब रहने नहीं देगी। तो खुद पे भरोसा करना इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम। मुझे करीब करीब ऐसा मान के चलिए कि 23-24 साल हो गए। 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन और 98 के बाद फिर मैं तब से सड़क पर ही हूँ। कोई 24-25 साल का सफ़र है सड़क के ऊपर धक्के खाने का। और जो शुरुआत के किसी भी यूथ के 5 से 6 साल होते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अर्ली स्टेज ऑफ एफर्ट्स है ना, जो जब वो कॉलेज पास करता है या कभी पहली अपनी जॉब में जाता है या कोई पहला बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी पैसा कमाने का पहला एक्टिविटी शुरू करता है, तो पहले 5 साल जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की ज़िंदगी उसकी आराम से निकल जाती है। और पहले 5 साल अगर उसकी ज़िंदगी मौज मस्ती वाली है तो बाकी की ज़िंदगी फिर संघर्ष भरी रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले 5 साल बहुत संघर्ष होना चाहिए। पहले दिन से पता था कि पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन करके घर पहुंचा 98 में, तो पढ़ाई लिखाई में तो मेरा वैसे ही बहुत हार्ड टाइट था। तो जब पापा को बड़ी उम्मीद थी कि मैं इकलौता लड़का हूं कि कुछ करेगा ज़िंदगी में, और मैं उनकी हर उम्मीद पे पानी फेर ही रहा था पिछले कई सालों में। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके घर पहुंचा तो मुझे याद है अभी भी कोई 24-25 साल हो गए। तो बहुत मुश्किल से भला टली हमारी। तो हमने पापा को डिग्री दिया कि फाइनली पापा हम पास हो गए, खुशियाँ मनाइए, अब हम आपको डिग्री दे रहे हैं, आप हमारे को कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। तो ही स्माइल्ड, ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 5-10 मिनट्स। कुछ कागज़ थे उनके हाथ में, उन्होंने मेरे हाथ में दिए। तो मैंने बोला पापा ये क्या है? तो बोला हम पे 5 लाख का कर्जा है जो तुझे उतारना है, ये हमारी तरफ से तुझको ग्रेजुएशन का तोहफा है। तो वो जो पहला स्टार्टिंग थी ज़िंदगी की, तो वो स्टार्टिंग कर्जे के साथ शुरू हुई 98 में, 25 साल पहले। तो आप समझ लीजिए कोई 20 साल का लड़का रहा होगा, और आज से कोई 25 साल पहले ये अमाउंट बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है परिवार में जॉइंट फैमिली का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो वो संयुक्त परिवार का है कि हम लोगों का जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा जी, उनकी बेटियाँ, मेरी चाची जी, हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा है, जो आजकल के टाइम में लुप्त होता जा रहा है। सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। और वो तब पता चलते हैं जब आप कभी ज़िंदगी में किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में या टफ टाइम आता है ज़िंदगी में, तब बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ जो आपको बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत मैटर करता है। मैं तो अपने वीडियोज़ में भी और लोगों से बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके फादर, आपके मदर आपको लेकर खुश नहीं है ना, तो आप दुनिया में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया जीतने निकले हो लेकिन घर से हारे हुए हो तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। वो खुश हो जाते हैं तो दुनिया खुश कर लेनी आसान होती है। लेकिन मालूम चलता है कि दुनिया तो जीतने निकल गए, लेकिन अपने घर के संबंध ही लोगों के ठीक नहीं है। सबसे पहला ये मानता हूँ मैं, तो पर्सनली मेरे को ये लगता है कि जो आपके फादर मदर है ना, उनको लेकर आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम पैदा किया है उन्होंने, पाल पोस के बड़ा किया है, 17, 18, 20, 21 साल खिलाया पिलाया है, खून पसीना एक किया है, और बहुत कुछ ऐसा किया है जो माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो सबसे बड़ी जवाबदेही तो उन्हीं की तरफ है यार, कि वो आपके काम से खुश हैं कि नहीं है, उनको आपको देखकर प्राउड होता है कि नहीं होता। जब वो आपके बारे में बाजार में किसी से कुछ सुनते हैं तो उनकी आंखें झुकती हैं या उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि यार कोई हमारे बेटा या बेटी के बारे में ऐसी बात कर रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फादर मदर है ना, उनकी नज़र में आपकी इज्जत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ यार कि आजकल बच्चों से पूछो तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन। बाप जैसा कोई नहीं बनना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने बाप में रोल मॉडल ढूंढ लें। वो पैसा ना भी हो आपके पास, पैसे से मतलब नहीं है, मतलब वो बाप को देख के उनको लगना चाहिए कि इंसान हो तो ऐसा यार। हो सकता है पैसे ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो परवरिश कर रहा है, जिस तरीके से टाइम दे रहा है अपने बच्चों को,
और जिस तरीके से उनका टेक केयर कर रहा है, उनको लगना चाहिए यार कि अगर बाप हो तो ऐसा हो। इसके पास पैसे तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो जिस तरीके से हमको पाल पोस रहा कुल है मिलाकर वो रोल मॉडल है हमारा।